होती है द सम ऑफ ऑल इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ a GP is called a geometric series। जीपी के अगर तमाम टर्म्स को ऐड करा दें तो ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 लिखी हुई है, पहली वैल्यू 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 4 आ जाएगा। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं 8 आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 16 आएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 32 आएगा। 32 को मल्टीप्लाई कराएं 64 आएगा। ये हमारे पास बनती है जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर हम जीपी की तमाम वैल्यूज को ऐड करा दें 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, ये ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। तो जीपी के अगर तमाम टर्म्स को हम ऐड करा दें तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। बेटा, जीपी के सम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो किस्म के सम की बात हो रही है इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले बात हो रही है सम टू एन टर्म्स की। एन टर्म्स का मतलब जब सीक्वेंस या सॉरी जो सीरीज है वो फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल, सीरीज की लास्ट टर्म बताओ। कहते हैं ए जीपी की पहली टर्म को अगर ए को आर से मल्टीप्लाई कराएं ए आर दूसरी टर्म आती है, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई कराएं ए आर क्यूब, फिर आर से मल्टीप्लाई कराएं ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई कराएं ए आर क्यूब टिल a × r⁻n−1। तो अगर आपको इस सीरीज का जीपी का सम निकालना है तो जीपी का सम निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो दो फॉर्मूले आपने याद करने पड़ेंगे। एस एन इज इक्वल टू a × r⁻n−1/r−1। ये फॉर्मूला यूज होता है जब r > 1 हो मॉड ऑफ r। एस एन इज इक्वल टू a1−r⁻n/1 - r। ये फॉर्मूला यूज होता है जब r आपके पास <<1 हो। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि सम टू एन टर्म्स निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जीपी में। हम इसके पहले सवाल पे चलते हैं। एक सवाल हाथ के हाथ कर लेते हैं, फिर आप कॉपी कर लिएगा। रिपीट कर देता हूँ बेटा, सीरीज को क्या कहते हैं? सीरीज बेसिकली सम को कहते हैं। कि अगर हम जीपी जो पढ़ रहे थे, अगर जीपी की तमाम वैल्यूज को ऐड करा दें तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। ये जीपी की टर्म ने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 16, 32 पे 64। इन सब के दरम्यान में प्लस की साइन लगा दें तो ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। तो ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब सम निकालना है, तो सम का ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले आपने याद करने हैं सम निकालने के लिए भी। सवाल में कहा जा रहा है फाइंड दी सम।
अब इसका सम निकालना है। अब कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज में हमें नहीं पता। पहली वैल्यू 1 है, फिर दूसरी 2 है, फिर तीसरी 3 है, आखिरी वैल्यू जो है वो आपके पास 1/512 है। ये लास्ट टर्म है। तो जब लास्ट टर्म दी हुई हो तो पहले n हमें निकालना पड़ता है। तो हम सबसे पहला काम इस सवाल में क्या करेंगे, फॉर n। n निकालने के लिए हम जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, 4.5 में जो पढ़ा था, ए एन बराबर है a इंटू आर की पावर n-1। ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, आर हमारे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब 1/2। आर की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 1 से छोटी है, खैर इस पे बाद में बात करेंगे, सब निकालेंगे। लास्ट टर्म कहते हैं ए एन को, लास्ट टर्म 1/512 है। आपने ये वैल्यूज फॉर्मूले में रख दी। ए एन की जगह 1/512, ए की जगह 1, आर की जगह 1/2 की पावर n-1 आ गया। 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहेगा, 2 की पावर n-1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 512। अब बेटा हमें 2 की पावर को कैलकुलेट करके देखना है कि 512 के बराबर कब आ रही है। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512। क्योंकि हमें n निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो हम यहाँ पर 2 की पावर 9 रख देंगे ताकि बेस इक्वल हो जाए। सिंस bases are equal, therefore n-1 9 के बराबर है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 1 उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, n आ गया बच्चों 10। n निकालने के बाद हमें सम निकालना है। फॉर सम, सम का कौन सा फॉर्मूला लगा है, r की वैल्यू बेटा 1/2 है, मतलब r 0.5 है, 0.5 का मतलब 1 से छोटा है। r क्योंकि 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा जब होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। एस एन बराबर है a इंटू 1 - r की पावर n/1 - r। बेटा a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1, r वही सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 10 है। तो हमने जो पीछे इतना काम किया है ये सिर्फ n निकालने के लिए किया है। n पता चल गया तो हम सम निकाल सकते हैं। तो S10 बराबर आएगा a की जगह 1, 1 - r की जगह 1/2 की पावर 10, 1 - 1/2। बेटा ये 1/2 की पावर 10 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 ही रहेगा। नीचे हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, 2 1 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2 - 1। यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे, 202 की पावर 10 जो है वो 1024 के बराबर है। नीचे आ गया 1/2, यहाँ भी एलसीएम आ गया, 1024 - 1/1024 डिवाइडेड बाय 1/2। तो यहाँ इसके नीचे 1 तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, 2 1 2, 512 आ गया, 1023/512 आंसर आ गया। कोई बात ना समझ आ रही तो पूछ लें, ठीक है, इसको कॉपी कर लें।
बच्चों आगे चलें। अच्छा, 1 मिनट रुक जाते हैं। चलें बच्चों अब आगे। ओके। इसका भी सम निकालना है हमें। सम टू एन टर्म्स।
सबसे पहले n निकालेंगे। a इंटू आर की पावर n माइनस वन। a बराबर है 2 की पावर 6 के। आर एस 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 6, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जब बेसिस सेम होती है ऊपर नीचे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा आर। ये लास्ट टर्म है, तो ए एन की जगह हम ये लास्ट टर्म लिखेंगे। 2 की पावर 13। ए की जगह 2 की पावर 6, आर की जगह 2 2 की पावर n माइनस 1। तो ए की जगह 2 की पावर 6 रख दिया, ए एन की जगह ये रख दिया। 2 की पावर 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 की पावर 13 से डिवाइड हो जाएगा 2 की पावर 6, तो 2 की पावर n माइनस 1 आ गया। यहाँ भी डिवाइड में बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 13 में से 6 माइनस हो जाएगा। तो 2 की पावर बच गया 7, बराबर आ गया 2 की पावर n माइनस 1 के। बेसिस आर इक्वल, देयरफॉर n-1 बराबर आ जाएगा 7 के। तो n बराबर आएगा 7 + 1, n आ गया 8। n 8 आने के बाद हमें सम निकालना है। क्योंकि r की वैल्यू 2 है, मतलब 1 से बड़ी है, तो सम का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा Sn = a × r⁻n−1 अपॉन r-1। यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। n की जगह 8 आ गया, a की जगह 2 की पावर 6 आ जाएगा। कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। a बराबर है 2 की पावर 6 के, 2 की पावर 6 का मतलब है 64। r बराबर है 2 के, और n पता है हमें 10, n पता है हमें 8 है। तो S8 बराबर आएगा 64 × 2 की पावर 10 - 1 अपॉन 2 - 1। 2 की पावर 10 कैलकुलेट करेंगे। 1024 आ गया -1। 1023। 64 × 1023। 65472। अच्छा हाँ, 10 गलत लिख दिया, माजरत, 8 है। गलती कर दी भाई मैंने। 2 की पावर 8 हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 की पावर 8 जो है वो 256 है, तो ये 255 आ जाएगा। तो ये आ गया 16320। ये आंसर आ गया। इसको कॉपी कर लें। पार्ट 3 होमवर्क है इसका।
इसको कॉपी कर लें तो बताएं, फिर आगे चलूंगा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पार्ट 5 अभी मैं पहले करवा रहा हूँ इसका। पार्ट 5 में कहा जा रहा है कि 7 + 77 + 777 टू एन टर्म्स तक का सम निकालना है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म अगर निकालें तो बराबर आना चाहिए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म के जीपी में। यहाँ पर एक मसला आता है कि अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं तो 10.09 आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, मतलब रेशो इक्वल नहीं आ रहा। रेशो इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये नॉट इन जीपी है, ये जीपी में नहीं है। तो अब ऐसी सीक्वेंस आपने याद रखना है, ऐसी सीक्वेंस जिसमें पहली टर्म एक नंबर हो, दूसरी टर्म वही नंबर 2 बार लिखा हो, तीसरी टर्म में वही नंबर 3 बार लिखा हुआ हो, तो ऐसी सीरीज को या सीक्वेंस को जीपी बनाया जा सकता है। तो जीपी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स याद करने हैं आपने। सबसे पहला काम ये करना है, आपने इसको में से 7 कॉमन निकालना है। जो नंबर कॉमन निकल रहा है आपने वो कॉमन निकाल लेना है। 7 कॉमन निकाला 1 बचा, इसमें से 7 कॉमन निकाला 11 बचा, इसमें से 7 कॉमन निकाला 111 बच गया, टू एन टर्म्स। अब 7 कॉमन तो निकाल लिया, अंदर आ गया 111, 111, पूरी एक सीरीज आ गई है।
अब ये सीरीज भी जीपी में नहीं है, आपने ये याद रखना है कि जो भी नंबर कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 कराना है, सिर्फ 9। हर किस्म का मतलब सवाल आ जाए जिसमें यही पैटर्न फॉलो हो रहा हो, उसमें हमेशा आपने यही काम करना है कि जो भी नंबर कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लेना है, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है। 9 से ही क्यों कराना भी पता चल जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पर डिवाइड करा दिया 9 को, हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया 9 को। ये हमारे पास 7/9 बच गया। ये 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ 9, 9 11 से मल्टीप्लाई हुआ 99, 9 111 से मल्टीप्लाई हुआ 999। टू एन टर्म्स आ गया। अब बेटा 9 आने से एक फायदा हो गया, हम इस सीरीज को ब्रेक करेंगे अब हर वैल्यू को दो हिस्सों में। यहाँ लिखा हुआ है 9, 9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ लिखा हुआ है 99, 99 क्या होता है, 100 - 1। यहाँ पे लिखा हुआ है 999, तो 999 बराबर होता है 1000 - 1 के। तो 9 आने की वजह से ये एक पैटर्न चल रहा है कि भाई 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, टू एन टर्म्स तक का। इस सवाल में मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ 10 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, 10 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है। इसको हम ब्रेक कर लेंगे दो हिस्सों में, 10 + 100 + 1000 की तादाद भी एन टर्म्स तक है, तो हम इसको लिख देंगे टू एन टर्म्स। यहां पर देख रहा हूं -1 लिखा हुआ है, -1 -1 -1, फिर ये भी जा रहा है एन टर्म्स तक। तो हम करेंगे ये 7/9, 10 + 100 + 1000 टू एन टर्म्स। इन सब में से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे। अब बेटा हमें इन वैल्यूज का सम निकालना है। अब सम कैसे निकालें, ये लिखा हुआ है 7/9, यहाँ लिख देते हैं 7/9। ये जो पूरी वैल्यू है ये जीपी में है। कैसे जीपी में, अगर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं 100 आएगा, 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई कराएं 1000 आएगा, 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो और वैल्यूज आती चली जाएंगी। ये जो वैल्यूज है 1 1 1 + 1 + 1, इसका क्या होगा भाई। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में ही पढ़ा था 1 + 1 + 1। 1 को दो दफा ऐड कराते हैं तो 2 आता है, तीन दफा ऐड कराते हैं तो 3 आता है, n दफा ऐड कराएंगे तो n आएगा। तो इस पूरी वैल्यू का सम n हो गया। इस पूरी वैल्यू का हमें सम निकालना होगा, तो हम इसको एस एन कह रहे हैं। तो ये सवाल बन जाएगा Sn - n। इसको बेशक इक्वेशन 1 कह दिया। हम यहां मेंशन करेंगे सिंस 10 100 1000 टू एन टर्म्स, आर इन जीपी, ये पूरी वैल्यू जीपी के अंदर है। एस एन इसलिए का ये सम निकालना है ना, मैं सम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सम निकालना हो बेसिकली। हम यहाँ पर हमें पता है कि ये जीपी में है। हमें एक बात पता है कि ए बराबर है 10 के, आर बराबर होता है सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, 100 / 10। आर भी 10 आ गया, आर 1 से बड़ा आ गया, एन यहां पर एन के बराबर है। क्योंकि आर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा जब आर होगा तो सम का फॉर्मूला लगेगा Sn = a × a मल्टीप्लाई बाय r⁻n - 1 / r - 1।
बेटा इस फॉर्म में वैल्यूज रख देंगे, ए की जगह 7 ए की जगह 10 आ गया, आर की जगह भी 10 आ गया, पावर एन -1/10 - 1। तो बेटा एस एन बराबर आ गया 10, 10 की पावर n -9, अब -1/9 आ गया। अब बेटा ये सम हमने निकाल लिया, अब इक्वेशन वन क्या बन जाएगी? इक्वेशन वन आपके पास जो आपने सपोज करी थी वो थी 7/9 Sn - n। बस सिंपल आपने यहाँ काम ही करना है कि एस एन की जगह जो एस एन की वैल्यू निकाली है 10/9, 10 की पावर n - 1 - n। तो हमने इस एस एन की जगह ये सम रख दिया जो हमने ऊपर निकाला एस एन का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? असल में याद रखने का काम है, शुरू का जो काम है 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, कॉमन निकाल के ये याद रखना है आपने। अभी ऐसे दो तीन सवाल और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको। बेटा इक्वेशन वन इसी को बना दिया ना हमने, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है 7/9, 100, 10, 100, 1000 टू एन टर्म्स, इसको एस एन कह दिया हमने। और यहाँ पर -1 - 1 - 1 था, इसमें माइनस कॉमन निकाला, 1 + 1 + 1 टू एन टर्म्स इसको कह दिया। अभी मैं एक सवाल और कराता हूँ इसका ना, आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी रुक जाए ना, इसको कॉपी कर लें आप।
चले बच्चों आगे। तो भाई पार्ट 6 सीखते हैं इसका। 0.2 प्लस 0.22 0.222 हमारे पास लिखा हुआ है। आपके सामने ये यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जो भी नंबर है वो एक दफ़ा लिखा है टू, फिर दो बार टू लिखा है, फिर तीन बार लिखा है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि टू कॉमन निकाल लेना है यहाँ से। जब टू कॉमन निकालेंगे तो 0.1, यहाँ से टू कॉमन निकालेंगे 0.11, यहाँ से टू कॉमन निकालेंगे 0.111 हो जाएगा ये, टू एन टर्म्स। उसके बाद हमें ये काम करना है कि 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है इसको। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9। मल्टीप्लाई डिवाइड हम यहाँ से 9 करा देंगे यहाँ पर। 2/9, 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा 0.9, 0.99, 0.999, टू एन टर्म्स। अब क्या करना है बेटा, ये जो 0.9 है, पहले 9 लिखा हुआ था वहां पर तो 10 - 1 में ब्रेक किया था। ये 0.9 ब्रेक होगा 1 - 0.1 में। 0.09 ब्रेक होगा 1 - 0.01 में। इसको आप ब्रेक करके देख लें, यही रिजल्ट आ रहा होगा। 0.0999 ब्रेक होगा 1 - 0.001 में। तो ये भी हमने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर। सम को हम ब्रेक करेंगे। अब इसको, इस वैल्यू को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सब जगह वन लिखा हुआ है पहले। वन, फिर वन लिखा हुआ है, फिर वन है। वन कहाँ तक जा रहा है? एन टर्म्स तक जा रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 + 1 + 1, टू एन टर्म्स। वन अलग कर दिया। फिर लिखा -0.1 -0.01 -0.001, जा रही है वैल्यू टू एन टर्म्स। 1 + 1 + 1, टू एन टर्म्स। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला। बेटा तो मैं क्या करूँ, मैं लेट आपने ज्वाइन करा है तो मैं दोबारा थोड़ी समझा सकता हूँ। अभी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में। यहाँ से आप कॉमन निकाल लें माइनस। माइनस कॉमन निकाला 0.001, टू एन टर्म्स। बेटा 1 + 1 + 1, टू एन टर्म्स बराबर है एन के, ये आपने याद रखना है। तो 2/9 आ गया, यहाँ एन आ गया। तो इस पूरी वैल्यू की जगह एन आ जाएगा।
ये जो पूरी वैल्यू है ये जीपी कहलाएगी, ये सम कहलाएगी, इसका सम निकालना है हमें। इसकी जगह हम एस एन सपोज कर लेंगे इसको, कि भाई ये एस एन है, इसको हमने इक्वेशन वन कह दिया। अब हमें सम निकालना है। जीरो पॉइंट वन प्लस 0.01 प्लस 0.001, इसका सम हमें निकालना है। यहाँ पर ए बराबर है 0.1 के, आर बराबर है 0.01/0.1, तो 0.1 आ गया। आर की वैल्यू वन से छोटी है, तो जो सम का फॉर्मूला है a × 1 - r⁻1 - ए की जगह बेटा आ जाएगा 0.1, आर की जगह जीरो, आर की जगह भी 0.1 आएगा, नीचे 1 - 0.1 आ गया। बेटा एस एन की वैल्यू आएगी 0.1, 1 - 0.1 की पावर n। 1 में से 0.1 गया तो 0.9 बच गया। अब कैलकुलेटर में आप 0.1 और 0.9 को डिवाइड करा दें तो ये 1/9 हो जाएगा। 1 - 0.1 की पावर n आ गया। ये सम हमने निकाल लिया। ये जो सम है ये इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ एस एन लिखा हुआ है, इसकी जगह ये सम आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन वन कह रहा हूँ, इसको इक्वेशन वन है 2/9 n - Sn। बेटा 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है, तभी ये जीपी में कन्वर्ट होगी, वरना ये कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये आपने याद रखना है, 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। एस एन की जगह 1/9, 1 - 0.1 की पावर n। तो हमने सिंपल यहाँ पर ये एस एन की जगह ये सम रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया।
हाँ बच्चों, ये कर लिया, आगे चलें। ओके, गुड। चलते हैं आगे फिर। और इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपसे हो जाएंगे। पार्ट नंबर 4 और 7।
क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे अब हम। बेटा सवाल को देखिएगा, सवाल में कहा जा रहा है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इसका सम निकालना है एन टर्म्स तक। वही बात है कि ये सीरीज भी दिखने में अगर आप देखें डायरेक्ट तो ये जीपी नहीं है। 1 लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर प्लस का ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है। अब ये जो सीरीज है इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। जीपी में कैसे कन्वर्ट करें इसको हम? ए प्लस बी लिखा हुआ है, मुझे पता है कि ए प्लस बी के साथ अगर ए माइनस बी आ जाए तो फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर इसके साथ ए माइनस बी आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो मैंने देखा कि अगर ए माइनस बी आ जाता है इन वैल्यूज के साथ तो फॉर्मूला बंद किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इस सवाल में कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा। 1 प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये बेटा जो ए माइनस बी ऊपर लिखा हुआ है ये सब वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई, ए प्लस, फिर ये आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी क्यूब। ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में बंद होंगी बेटा। ये ए माइनस बी एज इट इज रहा। यहाँ इन दोनों वैल्यूज पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज पे फॉर्मूला बंद हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। और यहाँ पर इन वैल्यूज पे बंद हो जाएगा क्यूब के बाद कॉमन सेंस नहीं कहती है कि पावर 4 का फॉर्मूला बंद होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ सब में ए फिर ए स्क्वायर फिर ए क्यूब और ए की पावर 4 लिखी हुई है पहली वैल्यू। तो हमने ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 को हमने अलग लिख दिया। माइनस की साइन, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी की पावर 4 अलग लिखा हुआ है, ये भी एन टर्म्स तक है। तो ये आ जाएगा 1/a-b ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 टू एन टर्म्स। माइनस यहाँ से कॉमन निकाला, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी की पावर 4 टू एन टर्म्स। ए माइनस बी से मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड कराया ताकि फॉर्मूला बंद हो जाए बेटा। यहाँ पर मैंने कहा कि ए माइनस बी अगर सबके साथ आ जाए, इसके साथ आ जाए ए प्लस बी के साथ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा। ए माइनस बी इस वैल्यू के साथ आ जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बंद होगा। ए माइनस बी इसके साथ आ जाए तो फिर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बंद हो जाएगा।
फॉर्मूला ही बंद कर लिया, दो अलग अलग जीपी बना लिए हमने, ये अलग जीपी बन गई, ये अलग जीपी बन गई दोनों जगहों पर। तो इन दोनों जीपी का हम सम निकालेंगे यहाँ पर। a+a² प्लस a³ प्लस a⁴ 2n टर्म्स। यहाँ पर हम सम निकालेंगे b+b² प्लस b³ प्लस b⁴ 2n टर्म्स तक का। बेटा सम निकालने के लिए आपके पास ये जीपी कैसे है, ए को ए से मल्टीप्लाई कराएं a² को ए से मल्टीप्लाई कराएं a³ को ए से मल्टीप्लाई कराएं a⁴ आएगा। बेटा यहाँ ए के बराबर है, आर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म मतलब a² अपॉन a, तो आर ए आ जाएगा। अब फॉर्मूले दो हैं कि आर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो सवाल में मेंशन किया हुआ है कि ए और बी दोनों 1 से बड़े होंगे। तो आर की वैल्यू क्योंकि ए के बराबर आई है, तो इसका मतलब है आर 1 से बड़ा है। यहां पर आ जाए, ए बराबर है बी के, आर बराबर है b² अपॉन b मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो आर बी आ गया, मतलब आर भी 1 से बड़ा है, सवाल में लिखा हुआ है कि बी 1 से बड़ा है। यहां तक कॉपी करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं।
बेटा क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से है ना, ये वही लाइन है जहाँ से स्टार्ट हुआ है। ऊपर तो सवाल लिखा हुआ है। चले बच्चों आगे। तो फोन बता देना, बोल ये टाइम मेरा फिर ये इस पे लगा। सारी। ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीट करते हैं आगे। बेटा सम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम। एस एन बराबर है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। जैसे वैल्यूज रख देंगे, ए की जगह ए रहेगा, आर की जगह भी ए आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन। यहाँ पर भी ए की जगह बी आ जाएगा, आर की जगह बी आ जाएगा, माइनस वन अपॉन बी माइनस वन। ये दोनों हमने सम निकाल लिए, वन अपॉन ए माइनस बी। ये जो पहली वैल्यू है, इसकी जगह ये इसका सम आ जाएगा, ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन अपॉन ए माइनस वन। ये बीच में माइनस की साइन लगी हुई है, तो माइनस की साइन लगा दी। इस वैल्यू की जगह बी वाला सम आ जाएगा, बी जो बी की पावर एन माइनस वन अपॉन बी माइनस। तो है ना। तो ये आंसर आ गया।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 आपने खुद करना है। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 - k से होगा ये सॉल्व। ठीक है, ये होमवर्क है। आज की क्लास उसमें इसमें एंड कर रहा हूँ, ये जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। बेटा मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ ना आपको, दिखा देता हूँ आपको, चले आप देख लें एक बार। आपके लिए टाइम मांगूंगा, मैं दे दूँ। एक भी लगे मेरी टाइम पे, अभी मैं भी नहीं बेटा, पार्ट 4 मैंने करने के लिए दिया है घर से ना। पार्ट 5 कराया, पार्ट 3 करवाया, पार्ट 6 कराया, 4 और 7 घर से करने के लिए दिया है। ठीक है बेटा, मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ ना हफ्सा, अभी मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। कल इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा ये। ऑर्डर, इनके तो इसमें बताया।